हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे भोजपुरी सुपरस्टार से जो एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं। और आप लोगों ने इनका ये वाला सॉन्ग कभी ना कभी जरूर सुना होगा। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका ये वाला गाना इनसे भी ज्यादा फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। और आप लोग अब इनके ही मुंह से सुन लीजिए कि किस किस को क्या समझते हैं। माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है। एकरा बाद हम केहू के होइए समझिला। और आप लोग अगर पवन सिंह को अपना आइडल मानते हो और इनके जैसा बनना चाहते हो तो मेरे भाई मेरी बात मानो और उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि मैं दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। और इससे पहले कि पवन सिंह को चाहने वाले मुझे कमेंट में भर भर के गालियां दे, मैं पहले ही बता दूं कि वीडियो सिर्फ मजाक है, इसे दिल पे ना दे। और मुझे पता है पवन सर भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो चलो यार, सर्दी आते ही फट गई ब्लैंकेट और सच्चा प्यार सिर्फ कहने की बात है, इसे भरता नहीं पेट। इसी शायरी के साथ बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं पवन भैया कुछ हिला देने वाले और धमाकेदार एक्शन सीन्स पर। तो पहले इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे लोग गाड़ी में भर के कहीं जा रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि रास्ते में पवन भैया दिन दहाड़ी खटिया बिछा के सो रहे हैं। मतलब गुंडे ये लोग हैं, लेकिन गुंडों वाली हरकत यहाँ फिल्म का हीरो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ गुंडे चाहते तो साइड हो के भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, अगर ये लंठाई करेगा तो हम वहाँ लंठाई करेंगे। कहा रे, काहे जाम लगल बा? तोरा दिखात नहीं के काहे जाम लगल बा? जगह देख। उसके बाद उन्हीं गुंडों में से एक सज्जन जाके हीरो को बहुत ही प्यार और इज्जत से उठाने की कोशिश करता है। उठ 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 उठ। तो पवन भैया उल्टा उठने की वजह उसे ही दबोच लेते हैं, क्योंकि लोगों को बताना भी तो है कि फिल्म में पवन सिंह है। तो फाइनली एक को निपटाकर पवन भैया उठ जाते हैं। अरे एक चुटकी में ही लोटा मंगवा लिया। तो फाइनली अब लोटा लेके पवन भैया खेतों की तरफ जा रहे हैं। ओ सॉरी, मुंह धो रहे हैं। ओहो, मुंह धोने के बाद भी शकल का ये हाल है। अच्छा हुआ बिन धोए नहीं दिखाए, वरना गुंडे तो डर के मारे वैसे ही भाग जाते बिना लड़े। और अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा इकलौता फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें हीरो से ज्यादा हैंडसम विलन होता है। और उसके पीछे का कारण ये है कि भोजपुरी के जितने भी हीरो हैं वो लोग हीरो बनने से पहले सिंगर थे। और भोजपुरी इंडस्ट्री का नियम ही यही है कि अगर आपको फिल्म में आना है तो आपको पहले अपना गाना हिट कराना पड़ेगा, वो भी डबल मीनिंग वाली। एक के मार के शेर बना तड़े। अकेले आजा या झुंड में आजा, सबके बाजेला बाजा जबी, सनकेला भोजपुरिया राजा। लेकिन कुछ भी कहो, पवन भैया की आवाज में दम तो है, लेकिन थोड़ा बहुत दम अगर शकल में भी होता तो और भी चार चांद रह जाते। और उसके बाद बिना दया दिखाए पवन भैया गुंडों को पतंग के भांति उड़ा उड़ा के मारते हैं, जैसे कोई गुंडे नहीं फुटबॉल हो और पवन भैया रोनाल्डो। ये जो चश्मा तुम लोग देख रहे हो, ये कोई मामूली चश्मा नहीं, ये पवन भैया को 2.5 साल की कड़ी तपस्या के बाद मिला था। लेकिन अब इस चश्मे का प्रयोग पवन भैया गुंडों को मारने के लिए और कभी कभी बंदरों को भगाने के लिए करते हैं। और एक बार इस चश्मे का वफादारी तो देखो, गुंडों को मार के फिर से वापस आ गया। रजनी सर के चाकू से भी ज्यादा वफादार है ये। और अभी बात इतने में ही खत्म नहीं होगी, अभी पवन भैया का जादुई माला का चमत्कार देखना बाकी है। अरे पीके का रिमोट पवन भैया के पास कहाँ से आ गया? हमरा रिमोट वापस दिलाई दो। शायद जब पीके के साथ रणबीर कपूर आया था तो उसका रिमोट पवन भैया छीन के भागे हैं। और ये 500 रुपए दिहाड़ी वाला विलेन इतना क्यों ओवर एक्टिंग कर रहा है? इसको तो 50 रुपए अलग से काटने पड़ेंगे ओवर एक्टिंग के लिए। VFX वाली मार पड़ने के बाद चीख तो ऐसे रहा है जिससे सामने ड्राकुला आ गया हो। और ये फूटी बाल्टी से शक्ल रखने वाला विलेन भी कम दिमाग वाला नहीं है। इसने भी सोचा कि जब उड़ ही गए हैं तो क्यों ना हाथ हिला के मजे ले लें।
पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। और मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि इतनी मायावी शस्त्र होने के बाद भी पवन भैया गुंडों से हथापाई क्यों की? पहले इनका प्रयोग करते। ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। तो इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि पवन भैया को कुछ गुंडे लोग मारने के लिए घेर लेते हैं और पवन भैया भी काफी गुस्से में लग रहे हैं, जैसे कोई नाग अपनी नागिन का बदला लेने जा रहा हो। ओहो हो। और जैसे ही पवन भैया को गुंडे लोग मारने आते हैं तो पवन भैया उन्हें हाथों से मार के लटका देते हैं, जिसे देख के शर्म के मारे ग्रेविटी भी बोल पड़ा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। और ऐसे ही पवन भैया ग्रेविटी को उसकी औकात दिखाते हुए दो दो करके 6 गुंडों को हवा में सरकारी काम की तरह लटका देते हैं। और मुझे तो पवन भैया पे ये शक हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं जरूर कोई टोटका सीख के आए हैं, वरना ऐसे किसी भी आदमी को आगे और धकेलने पर वो हवा पे नहीं लटकता। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि ये बार बार नीचे की ओर गिरती हुई तलवारें गायब कहाँ होती जा रही हैं, या शायद ये भी उसी टोटके का कमाल होगा। और मुझे तो इस बात की चिंता खाई जा रही है कि इस इंसानी हाथ ने ऊपर जाके कौवे के हाथ का रूप कैसे ले लिया। और तुम लोग अभी तक ये सोच रहे हो कि ये गुंडे लोग नीचे कैसे उतरेंगे, तो हम बताते हैं तुमको। पवन भैया के हाथ में है एक खुफिया बटन, जिसे दबाते ही ग्रेविटी आ जाती है रिटर्न। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? यहाँ पे पवन भैया को मारने के लिए 2 बहुत ही मनहूस शक्ल के गुंडे आते हैं और हेलीकॉप्टर से आए हैं, तो शायद खाते पीते घर के गुंडे होंगे, जिसमें से एक पलटू राम हलवाई और दूसरा सस्ता ड्राकुला लग रहा है। उसके बाद ये दोनों पवन भैया को बहुत मारते हैं और दोनों हाथ भी बांध देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जरा सा भी भनक नहीं है कि वो पवन सिंह है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि पवन भैया क्या करते हैं। तो फाइनली पवन भैया मुंह में गुटखा लिए, सॉरी वो खून है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि पवन भैया पूरा लहूलुहान हो चुके हैं, उनके मुंह से खून भी निकल रहा है और ऐसे हालात में वो बिल्कुल पका हुआ टमाटर लग रहे हैं। और ये पवन भैया चल दिए अपना पूरा दम और ब्राउन स्ट्रोमैन की इज्जत के वाट लगाते हुए। अब देखते हैं वो दोनों गाड़ी को खींच पाते या नहीं। और ये उन्होंने कर दिखाया तोरी माई के भैंसिया। अरे वाह, ये क्या कर रहे हो? आज तक कुर्सी पर बैठे में इतना मजा ना आया जितना तारा गोदी में आता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस फिल्म में होता क्या है। एक कुर्सी पे जो मैडम बैठी हैं, ये इस फिल्म की हीरोइन है। हाँ, माना कि उन्होंने काफी वेट लॉस को इग्नोर किया है, लेकिन भाई अगर तुम्हें भोजपुरी फिल्म देखना है तो तुम्हें ऐसे ही हीरोइन देखने को मिलेगी, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों में दीपिका और कैटरीना जैसी हीरोइन एक्सपेक्ट करना मतलब दुबई में ताजमहल और भारत में बुर्ज खलीफा को ढूंढना। तो ये जो विलेन है वो हीरोइन के साथ काफी बदतमीजी करता है, जिसके जवाब में हीरोइन भी उसके गाल पे एक थप्पड़ जड़ देती है। फिर क्या था, उसके बाद विलेन का भी गर्म खून खोल जाता है, तब जाके एंट्री होता है हमारे लड़कियों का मसीहा पवन सिंह का। और पवन भैया हमेशा की तरह आते ही एक डायलॉग ठोक देते हैं, जिकरा में दम होके वो इनके कुर्सी से उठा के देखे। और उसके बाद वही होता है जो हर फिल्म में होता है, गुंडे भी हीरो का चुनौती स्वीकार कर लेते हैं और मार खाने के लिए सज्ज हो जाते हैं। लेकिन बात इतने में ही खत्म नहीं होती, क्योंकि लड़की को पटाना भी तो है। और ये प्रथा तो भोजपुरी फिल्मों में सदियों से चली आ रही है कि जब तक हीरो हीरोइन को गुंडों से ना बचाए तब तक हीरोइन के दिल में हीरो के लिए घंटी ही नहीं बजती। तो इसी प्रथा को जारी रखने के लिए पवन भैया गुंडों को मारने लग जाते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इस 80 किलो की हीरोइन को पवन भैया हवा में उठा के फिर से वहीं रख देते हैं। एक बार जब जोहन अब्राहम ने बाइक उठा लिया था तो मुझे इतना अजीब नहीं लगा था जितना ये देख के लग रहा है। और लड़की भी इतनी मायावी निकली कि गुंडे को बिना टच किए ही हवा में उड़ा दिया। ये जो बाइक आप लोग देख रहे हो, ये बाइक नहीं, ये शक्तिमान ने रूप धारण किया है। और इस सीन को 4 चांद लगाने में एडिटर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। जरा एक बार ध्यान से देखो इस बाइक को, बाइक जमीन पे है ही नहीं। मुझे तो एक्शन सीन कम और फनी सीन ज्यादा लग रहा है। और हाथ में कौन सा चुम्बक लगाए हो पवन भैया, लड़की को 5 मीटर दूर से खींच लिया। वाह,
तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो यहाँ तक झेलने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो आदमी इतनी चमचमाती धूप में भी जैकेट पहन के लड़ाई कर सकता है वो, समझ रहे हो? तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और कौन सा पार्ट आपको सबसे फनी लगा कमेंट करके बताओ, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।